अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमाम अबू मालिक का नाम सब ने तकरीबन सुन रखा है। ये इस्लामी तारीख़ के बहुत बड़े आलिम हैं। इन्होंने दीन इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की है। हारून रशीद एक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं, ये उसके उनके दौर में थे। तो उन्होंने इमाम अबू मालिक को काज़ी उल कुज़्ज़ा का जो है ना ओहदा अता किया। तो ये ओहदा उस वक्त ऐसे था जैसे कि आजकल चीफ जस्टिस का होता है। जैसे जी आजकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है, उसके लेवल का ये ओहदा हुआ करता था। तो उनको ये ओहदा अता फरमाया। लेकिन इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं कि जो है इमाम अबू मालिक हकीकत में थे कौन। इमाम अबू मालिक एक इंतहाई गरीब घराने से तल्लुक़ था इनका। तो वालिद का इंतकाल इनके बचपन के अंदर ही हो गया। जब वालिद फौत हो गया तो ज़ाहिर बात है इनका कोई और कमाने वाला नहीं था, क्योंकि ये 6-7 बहनों के इकलौते भाई थे। 6 या 7 बहनें थीं और उनके इकलौते भाई थे। तो जब इनकी वालिदा ने देखा कि कोई और आसरा और सहारा नहीं है, तो अपने बच्चे को लेकर एक करीब ही धोबी की दुकान थी, उस धोबी के पास लेके गई और उन्हें कहने लगी कि आप इसको जो है ना कपड़े वगैरह धुलाई का काम सिखा दो, ताकि ये कपड़े धो लेगा, लोगों के कपड़े धो लेगा जो इधर काम करते हैं या मज़दूर लोग होते हैं या कुछ लोग जैसे आजकल कपड़े धुलवाते हैं धोबियों से। वहाँ उस वक्त भी ये जो था ना रवाज था। तो ये काम सीख जाएगा तो थोड़ा सा हमारा आसरा बन जाएगा, थोड़ा सा हमें जो है ना वो घर में कमाई का कोई ज़रिया बन जाएगा। तो उस धोबी ने कहा चले ठीक है, मैं इस बच्चे को रख लेता हूँ और मैं इसको महीने के जो है 3 दिरहम भी दे दिया करूँगा, थोड़ा बहुत खर्चे के तौर पर दे दिया करूँगा। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो ये वो बच्चा उधर जाने लगा, इमाम अबू मालिक जाने लगे। तो इमाम अबू मालिक का जो अपनी जो दिल की दुनिया थी, जो अपना ज़हन था वो कुछ और था, लेकिन ये मजबूरी थी, हालात ऐसे थे कि उन्हें ये काम करना पड़ा। तो जब वो धोबी के पास जाने लगे तो रास्ते में इमाम अबू हनीफ़ा का मदरसा था, ठीक है। तो जब ये रास्ते में से गुज़रते तो वहाँ पर बस ज़ाहिर बात है बच्चे थे, बच्चे पढ़ते थे, वो मदरसे से आना जाना, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन हो जाता था, आमना-सामना हो जाता था। कभी-कभार इमाम अबू हनीफ़ा के साथ भी उनका जो है ना वो राब्ता हो जाता था, मुलाकात हो जाती थी। तो वो इतना खूबसूरत चेहरा और इतने ज़बरदस्त किस्म के उस्ताद को जब देखते ना दूर से, तो दिल ही दिल में जो है ना एक ख़्याल पैदा होता कि काश हम भी इस मदरसे में होते, काश हम भी दीन का इल्म हासिल करते, काश हम भी जो है ना अल्लाह की इबादत यहाँ पर बैठ के करते, इतने ज़बरदस्त किस्म के इंसान की ज़ेरे निगरानी और आपसे तरबियत लेते। लेकिन ये उनसे हो ना सका। तो एक दिन वो गुज़र रहे थे तो उनका आमना-सामना बिल्कुल करीब से हुआ जब इमाम अबू हनीफ़ा के साथ। तो उन्होंने उसको बुला लिया, इधर आओ बेटा। तो जब वो उनके पास गए तो उससे पहले गले लगाया, उनका माथा चूमा और फिर कहा बेटा तुम पढ़ना चाहते हो? क्योंकि वो समझ गए, वो चेहरे के तासरात से समझ गए कि ये बच्चा जो है ना इसके इसके दिल के अंदर कोई बात है। तो उन्होंने कहा जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप आ जाया करो। तो वो रोज़ाना बजाय इसके कि वो धोबी की दुकान पे जाते, वो इमाम अबू मालिक साहब जो थे, वो इमाम अबू हनीफ़ा के मदरसे में आना जाना शुरू हो गया उनका। ठीक है, वहाँ से आप दर्स व तदरीस का मामला शुरू हो गया, पढ़ना लिखने का काम शुरू हो गया। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने देखा कि इस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क मौजूद है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जज़्बा मौजूद है पढ़ने का और आगे बढ़ने का। और उन्हें लगा कि फ्यूचर में, आने वाले वक्त में ये बहुत बड़े आलिम बनेंगे, बहुत बड़े इमाम बनेंगे। तो उन्होंने पूरी तगो-दो के साथ, पूरी जज़्बे के साथ उनको तालीम देना शुरू की। तो जब महीना गुज़रा ना, तो उसकी वालिदा ने डिमांड की कि आपने मज़दूरी लानी थी, आपको उसने कहा था कि मैं आपको 3 या 4 दिरहम दिया करूँगा, तो वो आप लाए नहीं हो। तो उसने कहा जी कि अपनी वालिदा को सच बता दिया कि उस धोबी की दुकान पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं तो मदरसे में जाता हूँ, सबक पढ़ने के लिए जाता हूँ इमाम अबू हनीफ़ा साहब के पास। तो उसकी वालिदा को जैसे आजकल औरतों की आदत होती है, तो वो गुस्से में आ गई, गुस्से में आकर उस बच्चे को भी पकड़ा और ख़ुद भी गई और कहा जी आपने मेरे बच्चे को किस काम पे लगा दिया। इमाम अबू मालिक को ने शिकवा किया, बल्कि उनके साथ जो है ना बड़ी ऊंची आवाज़ में और बड़ी तेज़ अल्फाज में उनके साथ ना बात की कि आपको पता नहीं है कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसका वालिद नहीं है और हम भूख है हमारे घर के अंदर, आपने इसको दीन के काम पे लगा दिया। तो सिर्फ दीन की बातों से तो पेट नहीं ना भरता, आपको ज़ाहिर बात है कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, कुछ खाने के सामान भी चाहिए होता है, तब आपका पेट भरता है। तो सारी बातें सुनने के बाद इमाम अबू हनीफ़ा ने उनसे पूछा कि बीवी ठीक है, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, ये मेरी गलती है।
ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपका महीने का खर्चा कितना है। तो उन्होंने कहा जी हमारा महीने का खर्चा, उस वक्त उन्होंने ज़्यादा बता दिया कि हमारे 40 दिरहम खर्चा है। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आपको 40 दिरहम इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे महीने के महीने में, लेकिन आप इस बच्चे को पढ़ने दें। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बच्चा जो है ये वो बादशाहों के साथ बैठ के खाना खाएगा, उनके जो है ना वो तख्त पे बैठ के खाना खाएगा। तो उसकी वालदा ने कहा चले ठीक है। अब इमाम अबू हनीफ़ा के मदरसे में इमाम अबू मालिक पढ़ने लगे, और 1 2 4 महीने नहीं, 1 2 4 साल नहीं, पूरा 20 साल उन्होंने वहाँ पर तालीम हासिल की और अपने आप को जो है ना दीन का आलिम बनाया। जब वो दीन के मुकम्मल तौर पर उनको तालीम मिल गई, बीच में इमाम अबू हनीफ़ा साहब का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त फिर वापस मैं अपनी बात पे आता हूँ कि खलीफा हारून रशीद ने उनको चीफ ऑफ जस्टिस मुकर्रर किया, जिसे उस वक्त काजी उल कुज़ा कहा जाता था। तो एक दिन जो है खलीफा हारून रशीद अपने तख्त के ऊपर बैठे हुए थे, तो जो है उन्होंने उनके लिए कुछ उनके घर से ना हलवा और कुछ खाने की चीज़ें तैयार होकर आई। तो जब खलीफा हारून रशीद वो खाने लगे ना, तो उन्होंने इमाम अबू मालिक को भी बुला लिया कि आओ जी हुजूर आप भी आओ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अदब करने वाले शख्स था, वो बादशाह जो था खलीफा हारून रशीद इमाम अबू मालिक का बहुत एहतराम करते थे, उनकी तालीम को देखकर और उनकी सूरत को देखकर और उनके किरदार को देखकर। तो जो ही वो उधर बैठे हुए थे तख्त पे, तो इतने में उनकी वालदा भी उधर आ गई ना, उधर दरबार में आ गई। तो वो देखा कि उनका बेटा जो था वो तख्त पे बैठ के, बादशाह के तख्त पे बैठ के जो है ना खाना खा रहे ना। तो उस वक्त उनकी चीख निकल गई कि ये क्या हुआ, ये तो आपके उस्ताद ने आपको आपके बारे में कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो बच्चा है ये बादशाहों के साथ बैठ के खाना खाएगा, उनके तख्त पे बैठ के खाना खाएगा। उस वक्त मैंने इसको हल्का लिया था, लेकिन आपके उस्ताद की इतनी ज़बरदस्त दुआ, ये सारा कुछ आपको आपके उस्ताद की वजह से मिला है। तो उस्ताद जो होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी की बहुत बड़ी जो है, इनके पीछे इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी के पीछे और इंसान के किरदार के पीछे और इंसान की जो बनावट होती है, अंदरूनी रूहानी बनावट जो होती है, उसके पीछे उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरी आप सब टीचर्स हजरात से गुजारिश है कि अपने आप को, अपने अपने किरदार को इतना खूबसूरत बनाएं, अपने आप को इतना खूबसूरत बनाएं कि जो बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे आपके के साथ आपकी क्लास के अंदर हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आपको सारी उम्र याद रखें, और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की खातिर इनके किरदार को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपका किरदार बेहतर होगा तो आपके स्टूडेंट्स का भी किरदार बेहतर होगा, और फिर इस आहिस्ता आहिस्ता इस माशरे का किरदार भी बेहतर हो जाएगा। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।